एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। वो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था, तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्ज नहीं दे पा रहे तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वह मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफेद और एक थैली में काला पत्थर डालूंगा और उसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकाला तो मैं कर्जा भी माफ कर दूंगा और उसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकाला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन मौका पाकर उस आदमी ने दोनों थैली में काले पत्थर ही डाल दिए। यह सब व्यापारी की बेटी ने देख लिया। अब वह लड़की सोच में पड़ गई कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे, और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को ये बात बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही काले पत्थर डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा। लड़की ये सोच ही रही थी कि उसको पत्थर निकालने को कहा। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और बिना किसी को दिखाए उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। और फिर उसने गांव वालों से कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि जो मैंने पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था कि काला था। तो उसने गांव वालों से बोला कि अब जो पत्थर बच गया है थैली में उसे देखिए, अगर वो पत्थर काला होगा तो मैंने सफ़ेद निकाला है, और अगर वो पत्थर सफ़ेद होगा तो मैंने काला पत्थर निकाला है। ये बात सुनकर गांव वालों ने दूसरा थैला चेक किया तो उसमें से काला पत्थर निकला। तो गांव वालों ने उस आदमी को बोला, अब तुम इसका कर्जा भी माफ़ कर दो और तुम इस लड़के से शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की ने सफ़ेद पत्थर निकाला है। लड़की ने बहुत ही चालाकी से पत्थर निकाला और बिना किसी को दिखाए उस पत्थर को दूसरे पत्थरों में गिरा दिया था, तो वो पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ मिल गया। तो ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे लोग उतना ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समंदर की तरह शांत रहो। मतलब कि आप समुद्र की तरह शांत रहकर अपने अंदर समुद्र की तरह गहराई रखो और अपने दिमाग में नॉलेज रखो।